हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में माय सेविंग्स आइडियाज़। आज का टॉपिक है इमरजेंसी फ़ंड, जिसको हम आपातकालीन बचत भी बोलते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर आपको टॉपिक पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करिए ताकि आने वाले वीडियो आपको और उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इमरजेंसी फ़ंड आज हम इस वीडियो के माध्यम से इमरजेंसी फ़ंड के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण चरण हैं। इमरजेंसी फ़ंड क्या होता है, इमरजेंसी फ़ंड को कहाँ बनाया जा सकता है, इमरजेंसी फ़ंड की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कितना इमरजेंसी फ़ंड बनाएं, इमरजेंसी फ़ंड बनाने के तरीके, सोने में निवेश करने के फ़ायदे। इमरजेंसी फ़ंड क्या होता है, इमरजेंसी फ़ंड या आपातकालीन बचत क्यों चाहिए और कैसे बनाया जाए। आपातकालीन बचत इसलिए भी ज़रूरी होती है क्योंकि आजकल की भागती दौड़ती ज़िंदगी में पैसों की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। कितना पैसा होना चाहिए या कितना इमरजेंसी फ़ंड बनाना चाहिए, ये आदमी की आय या उसकी इनकम पे निर्भर करता है। इमरजेंसी फ़ंड कहाँ बनाया जा सकता है? पहला है कैश के रूप में, दूसरा बैंक अकाउंट में, तीसरा म्यूचुअल फ़ंड में जिसमें लिक्विड फंड्स होते हैं, और कुछ बचत हम सोने में भी कर सकते हैं या उसका निवेश सोने में भी कर सकते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पे हम इन जगहों से या इन इंस्ट्रूमेंट से अपना पैसा विड्रॉ कर सकें। ऐसे पैसे रखने से उसे जल्दी निकाला जा सकता है क्योंकि एक ही दिन में ये पैसे आपके पास आ सकें, यही इसका उद्देश्य होता है। ये इसकी बचत का तरीका है। इमरजेंसी फ़ंड की ज़रूरत क्यों पड़ती है? नौकरी जाने पे, घर जलने पे, या घर में कोई टूट फूट हो गई हो, दुर्घटना होने पे, कोई पेंडेमिक या महामारी हो गई हो, बीमारी हो, डिसीज़ हो, कार दुर्घटना, चोरी हो जाए कहीं पे घर पे, बैंक अकाउंट हैक हो जाए या बंद हो जाए, टैक्स अधिक लग गया हो, आपका ज़्यादा टैक्स लग गया हो, या नया बच्चा हुआ हो, शादी के लिए, आपातकालीन के किसी भी टाइप की समय पे, या व्यापार में हानि हो गया हो। इस तरीके से आपको ये फ़ंड कहीं भी काम आ सकता है। कितना इमरजेंसी फ़ंड बनाएं? इमरजेंसी फ़ंड बनाने के लिए ज़रूरी है ये समझना कि कितना पैसा बचाना है। इसका नियम है आपके जो खर्चे हैं उसका 6 गुना, या पूरे साल में आप जितना पैसा खर्च करते हैं अगर उतना भी आप जमा करके रख लें तो ये एक अच्छा इमरजेंसी फ़ंड हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपके घर का खर्चा 20,000 रुपये है, तो कम से कम 6 गुना यानी कि 1,20,000 रुपये, इतना पैसा आपको जमा करके रखना चाहिए ताकि ज़रूरत आने पर यह पैसा आपको काम आए। इमरजेंसी फ़ंड बनाने के तरीके: सबसे पहले अपना मंथली बजट बनाएं या मासिक बजट बनाएं। जैसे कि घर पर कितना खर्च होता है ये एक पेपर पर लिख लें। इसके बाद सभी खर्चों को ध्यान से देखें कि उनमें से कौन सा ऐसा खर्च है जिसे या तो बंद कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, जिससे आपके खर्चों में कमी आए और कुछ बचत भी हो। अगर आप घर के बाहर खाना खाने जाते हैं तो 4 जगह जाने की बजाय 2 बार जाएं, इससे भी आप कुछ पैसा बचा सकते हैं। अगर आप कार से ऑफिस जाते हैं तो हफ्ते में कम से कम 2 बार अपने दोस्तों को साथ लें या उनके साथ जाएं, या स्कूटी, बाइक या एक्टिवा जो भी आप यूज़ कर सकते हैं, उससे थोड़ा कुछ पेट्रोल की बचत होगी, तो ये बचत भी आपकी इमरजेंसी फ़ंड में सहायक हो सकती है। एक बार बजट बना लिया तो उसके ध्यान में रखकर ही आपको खर्च करना है, उससे ज़्यादा खर्च ना करें, ऐसी आदत आप बनाना शुरू कर दें। जब भी आप पैसा बचाएं तो आप 2 अकाउंट खुलवाइए। एक अकाउंट जहाँ पर आप रेगुलर लेन देन करते हैं या रोज़ की जो लेन देन आप करते हैं उसमें रखिए पैसा। एक अकाउंट आप ऐसा रखें जिसको आप छुए ना, ये सिर्फ इमरजेंसी में ही यूज़ हो, और इस फंड को उसी में रखें। ये म्यूचुअल फंड में भी आप कर सकते हैं और बैंक अकाउंट में भी कर सकते हैं। दूसरा, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने से आप बहुत बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं। इसके लिए आप या तो आरडी खोल लें म्यूचुअल फंड, या एसआईपी, म्यूचुअल फंड में एसआईपी खोल लें। आरडी बेसिकली बैंक में खोली जाती है, जिसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट आप हर महीने जोड़ते हैं और साल भर में एक अच्छा अमाउंट आप इकट्ठा
कर सकते हैं। यही सुविधा आपको म्यूचुअल फंड में भी दी जाती है SIP के रूप में, जिसमें कई तरह के डेट फंड या लिक्विड फंड होते हैं जिनमें काफ़ी कम रिस्क होता है और ज़रूरत पड़ने पे पैसा जल्दी आप निकाल भी सकते हैं। जब आपको कुछ कपड़े ख़रीदने हो तो ये कपड़े आप ज़्यादातर तभी ख़रीदें या तो उस पर डिस्काउंट उपलब्ध हो या कोई सेल चल रही हो। तो इससे क्या होगा कि आप जो भी पैसे खर्च कर रहे हैं उसमें कुछ बचत हो जाएगी। जनरली जो जॉब करते हैं तो उनको बोनस भी मिलता है साल में, तो उस बोनस को आप खर्च ना करके इस बचत खाते में डालें या इमरजेंसी फ़ंड के लिए डाल दें, ताकि ज़रूरत पड़ने पे यही पैसा आपको काम आए। अगर आपका वेतन कम है या सैलरी कम है तो खाली समय में कुछ काम कर सकते हैं जिससे आपको ज़्यादा पैसा कमाने को मिल जाए। ऐसा काम करें और उस पैसे से आप इमरजेंसी फ़ंड में अपना कॉर्पस बढ़ा सकते हैं। सिर्फ नौकरी के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि एक कमाई का ज़रिया आपके भविष्य में मुसीबत ला सकता है। अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो ये तो आजकल हो ही रहा है कि जिस तरह महामारी फैली हुई है कोविड-19, तो इसमें आपकी जॉब जाती है या आपकी सैलरी कम हो जाती है तो बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि खर्चे तो कम होते नहीं हैं। तो कम से कम 2 आय के साधन बनाएं या अपने पार्टनर को भी कुछ पैसा कमाने के लिए इनकरेज करें। और सबसे आखिरी पॉइंट, सोने में निवेश करने का फ़ायदा या सोने में निवेश क्यों करना चाहिए। अब इस सिनेरियो को हम ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए बैंक में स्ट्राइक है या आपका अकाउंट लॉक हो चुका है और आपको पैसों की ज़रूरत है, या घर में कोई बीमार है और बैंक में पैसा नहीं है, तो आप अपने सोने को बेचकर तुरंत उसको इनकैश कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा साधन है पैसा जोड़ने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम मेडिक्लेम के बारे में चर्चा करेंगे।